एक दिन की बात है। मोटू पतलू से बहुत गुस्सा हो जाता है क्योंकि पतलू ने मोटू को पैसे नहीं दिए थे, जबकि पतलू जानता था अगर मोटू को यह पैसे मिल जाते हैं वो इन्हें खर्च कर सकता है, उसके बाद उनके पास पैसे नहीं होंगे। इसलिए मोटू गुस्सा होकर चला जाता है। वो एक गांव में जाता है जो कि उनके शहर से कुछ दूरी पर था। जब मोटू उस गांव में जाता है सभी लोग भागते हुए नजर आते हैं। यह सब क्या हो रहा है? एक आदमी मोटू को कहता है कि गांव में कुछ दिन से शेर आया है, वह सभी को घायल कर रहा है। एक शिकारी को भी बुलाया गया था मगर शेर उसे भी घायल कर चुका है। हमने एक इनाम भी रखा है, जो भी शेर को पकड़कर यहाँ से ले जा सकता है उसे इनाम दिया जाएगा, मगर कोई भी शेर के सामने नहीं आता है। मोटू को पैसे की जरूरत थी, इसलिए वो आदमी से कहता है कि आज शेर पकड़ा जाएगा। मोटू उस शेर को पकड़ना चाहता है जिसने यहाँ पर हमला करके सभी को घायल कर दिया है। मोटू का सामना शेर से होता है। शेर मन में सोचता है कि आज बहुत अच्छा शिकार मिला है, इसलिए वो मोटू पर हमला करता है, मगर मोटू बच जाता है। मोटू जब शेर पर हमला करता है तो शेर नहीं बचता है, वो शेर भाग जाता है। यह देखकर सभी लोग बहुत खुश होते हैं क्योंकि मोटू ने शेर को भगा दिया था। मोटू को इनाम मिलता है। उस इनाम को लेकर मोटू घर जाता है। जब पतलू उससे सब कुछ पूछता है तो पतलू समझ जाता है मोटू ने आज वो पैसे कैसे लिए थे। पतलू उस शेर का सामना नहीं कर सकता था, मगर मोटू ने यह कर दिखाया था, क्योंकि जब मोटू किसी काम को करना चाहता है तो वह जरूर करता है। अगर आपको यह सभी कहानी पसंद आई है, शेयर करें। एक बार पतलू ने कहा कि हमें कुछ ऐसा काम करना चाहिए जिससे हमारी आमदनी भी बहुत हो और हमें धन की कमी भी न हो। मोटू ने कहा कि कोई काम है तुम्हारी नज़र में जिसको हम कर सकते हैं। पतलू ने कहा कि हमें गुलाब के फूल की खेती करनी चाहिए, उससे हमें बहुत ही आमदनी होगी। पतलू ने कहा कि हमें डॉक्टर झटका के पास जाना होगा, वो ही हमारी मदद करेंगे। जब मोटू पतलू डॉक्टर झटका के पास गए तो उन्होंने अपनी बात कही कि कोई ऐसा उपाय बताए जिससे हमारी फूलों की खेती जल्दी हो जाए। डॉक्टर झटका ने एक उपाय बताया कि जब तुम यह दवाई, जो कि बहुत ही स्पेशल है, छोटे पौधे पर गिरा दोगे तो यह फूल एक रात में बहुत ज्यादा मात्रा में आ जाएंगे। पर इस बात का ध्यान रखना कि हर पौधे पर एक ही बूंद डालनी है। अगली पार्ट को देखने के लिए हमारी चैनल यह कहानी मोटू के सपने की है। वो एक सपना देखता है जिसमें उसे एक हीरा मिलता है। अब मोटू पतलू से कहता है, मुझे सपने में एक हीरा नजर आया था, वो बहुत बड़ा हीरा था। मुझे वो जगह भी पता है जिस जगह पर वो हीरा मिल सकता है। यह सुनकर पतलू कहता है, तुमने सपना देखा है, इसलिए सपने सच नहीं होते हैं। तुम्हें हीरा कैसे मिल सकता है? मगर वो मोटू पतलू की बात नहीं मानता है क्योंकि उसे हीरा नजर आया था। वो पतलू से कहता है, मैं उस हीरे को लेने जा रहा हूँ, तुम्हें मेरे साथ में चलना होगा। पतलू को कुछ समझ नहीं आ रहा था। मोटू पतलू को साथ में लेकर जाता है। वो दोनों उस पेड़ के पास पहुँच जाते हैं। अब वो हीरे की तलाश करते हैं। वो पेड़ की जड़ को खोजता है क्योंकि सपने में उसे वही पेड़ की जड़ के पास हीरा मिलता है। अब मोटू कहता है, यह मेरा सपना है, यहाँ पर हीरा है। यह देखकर पतलू को यकीन नहीं होता है। अब वो मोटू कहता है, हम दोनों अमीर बन सकते हैं।
पतलू हीरा देखता है। वो हीरा बहुत बड़ा था मगर किसी काम का नहीं था। वो नकली हीरा था। अगली पार्ट को देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। मटू पतलू दो भाई थे। दोनों खूब खेलते, पढ़ाई करते और कभी कभी खूब लड़ाई भी करते थे। एक दिन दोनों अपने घर के पीछे खेल रहे थे। वहाँ एक कमरे में बिल्ली के दो छोटे छोटे बच्चे थे। बिल्ली की माँ कहीं गई हुई थी। दोनों बच्चे अकेले थे। उन्हें भूख लगी हुई थी इसलिए खूब रो रहे थे। मटू पतलू ने दोनों बिल्ली के बच्चों की आवाज सुनी और अपने दादाजी को बुला कर लाए। दादाजी ने देखा दोनों बिल्ली के बच्चे भूखे थे। दादाजी ने उन दोनों बिल्ली के बच्चों को खाना खिलाया और एक एक कटोरी दूध पिलाई। अब बिल्ली की भूख शांत हो गई। वो दोनों आपस में खेलने लगे। इसे देखकर मटू पतलू बोले, बिल्ली बच गई। दादाजी ने मटू पतलू को शाबाशी दी। अगली पार्ट को देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। मटू के पास एक अंधा घोड़ा था, लेकिन सेठ उसकी हमेशा देखभाल किया करता था। क्योंकि वो अंधा था वो घोड़ा देख नहीं सकता था, लेकिन फिर भी मटू उसे अपने पास रखता था। वो जानता था वो अंधा घोड़ा भी अपने सेठ से बहुत ही प्यार करता था, जिसकी वजह से वो उसके पास ही रहता था जब भी मटू कहीं जाता था। भले ही वो घोड़ा देख नहीं सकता था, लेकिन वो सेठ की बातों को समझ सकता था। एक दिन सेठ के पास एक आदमी आता है और वो कहता है कि तुम्हारा घोड़ा देख नहीं सकता है। रात का समय हो रहा था और सेठ और घोड़ा दोनों ही रात के समय में कहीं भी बाहर नहीं जाते थे। घोड़ा आराम से बैठा हुआ था। उस घोड़े को कुछ आवाज आ रही थी, जिसके कारण वो उठ गया था। घोड़े को महसूस हो रहा था कि कोई उनके घर के पास आ रहा है और वो यह नहीं समझ पा रहा था कि कौन लोग हैं जो रात के समय में यहाँ पर आए हैं। वो घोड़े को खोल कर ले जाना चाहते हैं। वो देख नहीं सकता, लेकिन फिर भी उस घोड़े की चोरी कर रहे थे, जिसके कारण घोड़ा उन पर हमला कर देता है और उनके साथ नहीं जाता है। कुछ समय बाद सेठ को कुछ आवाज आती है, जिसके कारण वो बाहर निकलता है। वो देखता है कि दो लोग मेरे घोड़े को ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो घोड़ा उनका सामना कर रहा है। कुछ समय बाद वो दोनों चोर भाग जाते हैं और सेठ को अब एहसास हो जाता है कि वो घोड़ा मेरे साथ हमेशा रहना चाहता है। सेठ घोड़े के पास आता है और कहता है कि मुझे अब एहसास हो गया है कि तुम भी मेरे साथ रहना चाहते हो। तुमने उन चोरों को आसानी से भगा दिया। यह कहानी हमें समझाती है कि हमें किसी भी जानवर के साथ हमेशा अच्छा व्यवहार करना चाहिए। अगली पार्ट को देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। सुबह का समय हो रहा था। कोयल मीठा गाना गा रही थी, मगर रात भर जागे हुए मोटू पतलू बहुत परेशान थे। उन्हें अभी जागना नहीं था। वो कोयल की आवाज सुनते हैं और दोनों ही परेशान हो जाते हैं। मोटू पतलू से कहता है कि मुझे इस कोयल की वजह से नींद नहीं आ रही है। जब तक यह हमारी छत पर है तब तक हम सो नहीं सकते हैं। दोनों जाग चुके हैं। अब वो कोयल को भगाना कहते हैं, बट फिर से वो कोयल आती है। इस तरह तो वो कभी भी नहीं सो पाएंगे। वो कुछ सोचते हैं और बॉक्सर के पास जाते हैं। वो दोनों कहते हैं कि आपको कुछ करना होगा। वो कोयल हमें सोने नहीं देती है, मगर बॉक्सर कहता है कि इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। बॉक्सर उनके साथ जाता है और कहता है कि वो कोयल किस जगह पर है। मोटू पतलू कहते हैं कि वो छत पर है।
बॉक्सर छत पर जाता है और देखता है कि यह कोयल किस प्लेस पर है। वो कोयल नजर आती है। बॉक्सर उसे भगा देता है, बट फिर से कोयल आ जाती है। बॉक्सर फिर से भगा देता। पतलू को काफी समय बाद एक आइडिया आता है। वो मोटू से कहता है कि पहले तुम सो जाओ, मैं जगा लेता हूँ, क्योंकि यह कोयल यहाँ से जाने वाली नहीं है। मैं यहीं पर छत पर बैठा रहता हूँ और तुम सो जाओ। जब तुम्हारी नींद पूरी हो जाएगी तो मैं सो जाऊंगा। तुम यहाँ पर छत पर उसको भागते रहना। यह बता सुनकर मोटू कहता है कि यह तो आइडिया बहुत अच्छा है। मोटू सो जाता है और पतलू जागता रहता है। उस कोयल को भागता है और दोनों ही सो जाते हैं और रात हो जाती है। अब उन्हें काम पर जाना चाहिए। वो दोनों अपने काम पर जाते हैं। वो बातें करते हैं कि सुबह को जब घर जाएंगे तो बारी बारी से उस कोयल को भागते रहेंगे। जब सुबह हुई तो वह देखते हैं कि कोयल तो नहीं है। अब दोनों समझ जाते हैं कि वीडियो को अच्छे लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। एक बार गर्मी की सीजन में मोटू और पतलू दोनों जंगल की ओर घूमने निकला। वो दोनों घूमते घूमते जंगल की काफी अंदर चला गया था और वो दोनों रास्ता भूल गया था। तभी उन अलगों का पास एक राक्षस आ जाता है और उन दोनों को मारकर खाना चाहते थे और दोनों बहुत ही डर गए थे। तभी पतलू को एक आइडिया आ जाते हैं और कहते हैं, तुम हमें इस जंगल से निकल सकते हो तो हमने से किसी एक को खाने को मिलेगा। तभी मोटू कहता है कि तुम यह क्या कह रहे हो, और पोटलू कहता है तुम चुप हो जाओ, मैं बात कर रहा हूँ। और राक्षस भी मान जाता है और दोनों को जंगल से निकल देते हैं। और तभी राक्षस कहते हैं, मेरा काम हो गया है, अभी मेरे को तुम दोनों में से किसी एक को खाना होगा। काफी भूख लगा है मुझे। तभी पतलू कहता है, हमारे गांव नजदीक में है, पहुंच ही गया, उधर जाकर आराम से बैठकर खाना। राक्षस भी मान जाते हैं और उन दोनों का साथ चलते हैं और चलते चलते वो लोग फरफुरी नगर में एंटर हो जाते हैं। तभी पतलू चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं, देखो देखो कौन आया है हमारे साथ। और सारा गांव लोग निकल आते हैं। राक्षस यह सब देखकर बहुत ही डर जाते हैं और जंगल की तरफ भाग जाते हैं और मोटू पतलू बस जाते हैं। अगर किसी काम ताकत से नहीं होती तो दिमाग से करना चाहिए। अगर इसका अगला पार्ट को देखना चाहते हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट्स कर देना और अगला वीडियो में कैसी स्टोरी चाहिए बता देना, हम लोग लाने कोशिश करेंगे। एक बार गर्मी की सीजन में मोटू और पतलू एक पेड़ के नीचे बैठ रहा था। तभी रास्ते से एक बूढ़ी औरत जा रहा था और मोटू उस बूढ़ी औरत उंगली दिखते हुए कहा, देखो नानी आ रहा है हमारा। पतलू भी शौक हो जाता है और पास जाकर देखता है तो वो औरत उन लोगों का नानी नहीं, किसी और का नानी थी। तभी पतलू कहता है, मुझे अभी नानी याद आ रहा है। तभी मोटू कहता है, क्यों ना हम अपनी नानी से मिलने जाए, और पतलू भी हाँ कहता है। उन दोनों का स्कूल भी बंद था और मोटू कहता है, फिर कल जाए मिलने। दूसरा दिन दोनों सुबह में ही रेडी होता है और दोनों बस स्टॉप पर जाता है। क्यों उनका नानी का घर उन लोगों का घर में से 10 किलोमीटर दूर था, इसलिए दोनों बस में ही जाता है और बस में चढ़ जाता है। दोनों एक सीट पर बैठ जाता है और बाहर का नज़ारा देख देख कर जाता है। दोनों बहुत ही खुश थे क्योंकि बहुत दिनों बाद अपनी नानी के घर जा रहा था और जाते जाते वह लोग अपनी नानी के गांव पहुंच जाते हैं और बस से उतर जाते हैं। अपनी नानी के घर के अंदर चला जाता है
और दोनों अपनी नानी को देखकर भागते हुए जाकर अपनी नानी का गले लग जाते हैं और पैर छूते हैं और उन दोनों नानी के घर में खूब मस्ती करते हैं। स्टोरी को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना और अपनी नानी से प्यार करते हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।